जिसे देखिए कि सांप के पांव नहीं होते महाराज, और कंकड़ कुंडल क्या है सोने के, ये भी संपत्ति है, संपत्ति के भी पांव नहीं होते, वो भी ऐसे ही चली जाती है। संपत्ति को कोई ले जाता है क्या? संपत्ति अपने आप जाती है। ऐसे ही सांप के भी पांव नहीं होते। तो बोले संपत्ति की जगह कंकड़ कुंडल की जगह सर्प के ही कुंडल बनाए। अब जो है उबटन लगाना है भाई, पाउडर लगाना है। आजकल तो बड़े बड़े पाउडर हैं, तो बोले पाउडर क्या लगाएं? तो बोले चिता भस्मा लेपो गरल मसनम, चिता की भस्म लगाई। क्यों लगाई चिता की भस्म? शंकर भगवान समदृष्टि है जिनकी, शंकर भगवान, ठीक है, इसलिए लगाए कि एक दिन देखा कि एक तरफ जा रहे हैं, क्या एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं सभी लोग, और पीछे से कह रहे हैं राम नाम सत्य है। अब जो है शंकर भगवान भी उनके साथ साथ शमशान घाट में। अब शमशान घाट में लोगों की प्रतिक्रिया देखी, लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, एक कह रहा है कि इसको आज ही मरना था, आज बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, इसने एक छुट्टी भी खराब कर दी महाराज। ऐसे तो लोग, अरे संडे को मर जाता। इस तरह के लोग जब सबको देखा कि कोई ना कोई अपनी जो है कुछ ना कुछ उसमें कामना लेकर आया है, लेकिन एकमात्र वही मुर्दा है जो चुपचाप बैठा है, जिसको झिलाया जा रहा है वही चुपचाप है बस। शंकर ने सोचा यही है सत्य, बाकी कुछ नहीं है, तो उसकी राख को अपने शरीर में लगा दिया महाराज। वो हैं शंकर भगवान। उसके बाद वस्त्र में बागंबर, चर्म लपेटा। चर्म क्या है, बागंबर क्या है? बोले शेर जो होता है ना, लोग कहते हैं मैं तो शेर हूँ, शेर मतलब अभिमान का स्वरूप। तो शंकर ने कहा कि तुम जैसे शेर तो हम बागंबर बना के लपेटते हैं। तो अभिमान क्या है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। आज लाइट ने फिर परेशानी कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, कथा समझ में आ रही है? हाथ खड़े करना जिसको समझ में आ रही है। चलिए ठीक है फिर तो। हाँ, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। इसलिए शंकर भगवान ने बागंबर ही जो है वस्त्र लपेटा, और इसके बाल भाल में त्रिपुंड, हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल, और सवारी किसकी की? नंदी की सवारी महाराज। अब नंदी की सवारी हो रही है, तो किसी ने कहा भाई कि आज तो कम से कम देवताओं से बड़े बड़े रथ लाते हैं, है ना? क्या करते हैं? बोले सवारी। ऐसे तो तुम बर बनोगे। बोले ऐसे बर जो मांग के बर बनते हैं वो बाद में बराबर हो जाते हैं महाराज, इसलिए ऐसा बर नहीं बनना मुझे तो क्या किया कि इस नंदी ने सोचना है कि सब जगह के लिए बोले बाबा मैं, और आज ब्याह हो रहा है तो ब्याह के लिए नया रथ ले आए, इसलिए नंदी भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए नंदी की ही सवारी होगी महाराज। अब तो क्या है कि शंकर जी की अपनी बारात तैयार हो गई। दूल्हा भी कैसे बैठा? नंदी में बैठा, वो भी उल्टा। नंदी का मुंह आगे की तरफ और शंकर का मुंह बारातियों की तरफ, पीछे की तरफ। अच्छा, इसका भी एक आध्यात्मिक दृष्टि है कि शंकर भगवान ये कहते हैं कि नंदी है धर्म, धर्म पर बैठकर आप जो है जगत की तरफ देखो, लेकिन आपकी जो दृष्टि जगत में रहो, लेकिन आपकी दृष्टि जो है जगदीश्वर की तरफ होनी चाहिए। क्यों? पीछे से कौन आ रहा था? भगवान नारायण आ रहे हैं, इसलिए दृष्टि पीछे को रखी। बोले धर्म पर बैठने के बाद हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? जगत में रहो, लेकिन दृष्टि जगदीश्वर की तरफ हो, इसलिए नंदी में। अब तो बारात तो मिल गई महाराज, लेकिन बारात कैसी मिली? देवताओं ने सोचा कि इस दूल्हे के साथ कैसे जाए, तो शंकर भगवान समझ गए, अपनी एक बारात निकाली महाराज। कैसी? कोहु मुखहीन विपुल मुख काओ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काओ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। को मुख
मुखहीन विपुल मुख काऊ। कैसी बारात है महाराज? बोले किसी का मुख ही नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, और किसी के इतने सारे मुख हैं कि गिने नहीं जा सकते। और बिनु पद कर, कोई बिना पांव और हाथ का है, और कोई बोले बिनु बहुपद बाहु, और कई किसी के बहुत सारे पैर और बहुत सारे बाहु हाथ है महाराज। ऐसी बारात है। अब ऐसी बारात, अब देखिए इस भाव को समझिए। इनके साथ जो भगवान शंकर के साथ में जो भूत प्रेत गण है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये भूत है क्या? शंकर भगवान के शमशान में जो शंकर के गण बन के रहते हैं, वो भूत है क्या? पहले इस बात को समझे। भूत है बोले जिसने अपने अंदर की आसक्ति, ईर्ष्या, सट विकारों को मार दिया, जिसको अपने देह का भान नहीं है, वही भूत है महाराज। भूत कोई वो थोड़ी है। भूत मतलब जिसका अपने देह पर कोई बहुमुख बाहु, को मुखहीन, बिना मुख का कोई है, जिसको अपने मुख का ही भान नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसका मुख नहीं है। उसका मुख नहीं है का अर्थ है कि मतलब उसको अब मुख की सुध नहीं है, और किसी के बहुत मुख है। भूत कौन है? बोले जिसके अंदर का अहंकार मर गया, जिसके अंदर की आसक्ति मर गई, जिसके अंदर के सड़ विकार मर गए, वही भूत है। ऐसी बारात है किसकी? शंकर भगवान की। अब बिना मुख वाले बाराती जैसे ही आज नगर में पहुंचे महाराज, तो बिना मुख बारात वाली ने पूछा, बिना मुख वाले ने वहां के लोगों से पूछा कि भाई बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? अब जिसका मुख ही नहीं है तो आवाज कहाँ से आ रही होगी? तो सारे डर के भागे महाराज, इधर डर के भागे। विचित्र बारात है। ऐसी बारात है कि बोले जिसने भी इस बारात को देखा होगा, समझ लो उसने कुछ पुण्य किए होंगे तभी देखा होगा। ऐसी बारात है शंकर भगवान की। तो शंकर जिसका जो सम है, जो सबके साथ, जिसके स्थिति ऐसी है कि जो अच्छा हो बुरा हो जिसके लिए एक समान, दुख सुख एक समान, तेरा मेरा एक समान। शमशान के वासी हैं शंकर भगवान। सम शान, जहां सारी शान सम हो जाए वही शमशान है। ऐसी बारात है, विचित्र बारात है। तो पुण्य आत्मा होगी जिसने बारात देखी होगी, नहीं तो सब भाग रहे हैं। इधर जो है आरती की थाल लेकर मैणावती आई, मैया आई, और मैया ने सबसे पहले किसका पूजन किया? नंदी का पूजन किया, क्योंकि शंकर भगवान तो पीछे को मुंह करके हैं। नंदी का पूजन हो गया महाराज। अब तो जैसे ही शंकर भगवान ने सोचा चलो कम से कम नंदी की तो पूजन हुआ, इतना ही सही। अब जैसे ही शंकर भगवान को देखा और मैया के हाथ से जो कलश था वो भी गिरा, जो आरती की थाल थी वो भी गिरी, सब भगदड़ मच गई महाराज। भगदड़ मची, चीखें निकलने लग गई। तो सारे गण कहने लगे बाबा अब क्या होगा? तुम्हारी सासू माता तो यहाँ से जो है डर के भाग गई। अरे वो डर के भागी नहीं, तुम नहीं जानते, वो डर के नहीं भागी है। उसने वो इसलिए गई है कि शंकर जी कहते हैं कि वो थाल इसलिए गिराई कि माथे पे चंद्रमा देखा, बोला इतना चमकता चंद्रमा जिसके माथे में उसके सामने दे की क्या आवश्यकता है, इसलिए बोले आरती की थाल गिरा दी। और जल क्यों गिराया? बोले जल इसलिए गिराया महाराज, बोले जिसके सिर पे ही गंगा हो उसको जल की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए जल गिराया। और डर क्यों गई? बोले डर इसलिए गई महाराज कि सांपों को देखकर डर गई। और सांप क्या है? बोले काल व्याल मुखग्रासत्, काल है, और काल को देखकर तो सब डर ही जाते हैं। माता मैना दुखी होकर नारद जी को आज डांटने लग गई, नारद मैंने तेरो का बिगाड़ो, हे नारद जी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरी सहज कोमल पुत्री को यही दूल्हा मिलना था। लेकिन जब नारद जी ने और अनेक सप्त ऋषियों ने समझाया कि मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। क्या कहा कि मैना ध्यान से सुनो, तुम्हारी पुत्री साधारण नहीं, जगदम्बा स्वयं जगदम्बा है। तब समझ गई, तब शंकर भगवान का सुंदर पूजन होने लग गया महाराज। अब जाके पूजन हो रहा है, जब समझ गई हैं। तो पूजन में सबसे पहले अब पंगति बैठी है महाराज विवाह की।
तो पंगति कैसे बैठी है? पंगति ऐसे बैठी है कि कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई बिना मुख का है, कोई बड़े बहुत मुखों वाला है। अब जो बांटे तो वो कैसे बांटे? अब वो बिना मुख वाले के सामने जाकर कहे कि महाराज कितना डालूं, तो बिना मुख वाले के यहाँ से आवाज आ रही है तुम तो डाल दो बस। ऐसे बराती है महाराज। अब देखो देखो शंकर भगवान के घर में मुखों का बड़ा झगड़ा है। मुखों का बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत मुख हैं यहाँ मुख वाले। बोले क्या? बोले काहे न मांगत भीख फिरे घर में न एक हो अन्न अधेला। क्यों भीख नहीं मांगेगा? बोला घर में एक भी अन्न का ढेला नहीं है। जो मुख हो एक हो तो पूर परे, मुख ही मुख हो घर में ही जमेला। बोला एक मुख हो तो पूरा पड़े, लेकिन जहाँ मुख ही मुख है तो घर में ही जमेला है। शीश चढ़े सहसानन और गोद गजानन बैल तबेला। और क्या देखिए विचित्र बात है, चतुरानन बाप मिला चतुरानन, पचानन आप, 5 आनन 5 मुखों वाले स्वयं, षडानन पूत 6 मुखों वाला पुत्र, और 10 आनन चेला, और एक चेला मिला वो भी 10 मुखों वाला। ऐसे तो बड़ी स्थिति बहुत विकट है महाराज। ऐसे में कैसे पूरा पड़ेगा? तो क्या करें? बोले ऐसा करो दूल्हे को भोजन करवाओ। तो दूल्हा भी ऐसा है जिसके साथ 4 बराती हैं। बोले मालपुआ मोदकपुरी परसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। 4 बराती कौन है? बोले अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती भंग, और भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। ये 4 चीजें जो है 4 बराती। तो इस तरह से सुंदर शंकर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आइए हम सब भी भगवान शंकर की बारात में चलते हैं। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। चली हाँ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बाकी लोग भी तालियों की सेवा देते हुए आप लोग भी खड़े हो जाइए, आनंद आएगा। सभी लोग भोले की बारात है, देखिए अद्भुत बारात है, विचित्र बारात है। सभी लोग आनंद लेते हुए। बूढ़े बैल पे शिवजी बैठे गल मुंडन की माला, बूढ़े बैल पे शिवजी बैठे गल मुंडन की माला। बूढ़े बैल पे शिवजी बैठे गल मुंडन की माला, बूढ़े बैल पे शिवजी बैठे गल मुंडन की माला। सारे अंग विभूति लगाए, सारे अंग विभूति लगाए, गले नाग है काला, काली ओढ़ी है कमलिया हिमाचल नगरी, काली ओढ़े है कमलिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। बाकी लोग भी तालियों की सेवा देते हुए। पुरवासी जब देखने लागे कैसे हैं बाराती, पुरवासी सब देखने लागे कैसे हैं बाराती।
पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती, पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग में है बाराती, भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग में है बाराती। कैसे दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी, कैसे दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग नैनावती आरती लेकर दर्शन करने आए, नैनावती आरती लेकर दर्शन करने आए, नैनावती आरती लेकर दर्शन करने आए, नैनावती आरती लेकर दर्शन करने आए। शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन घबराई, शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन घबराई। गिर गई आरतिया हिमाचल नगरी, गिर गई हाथों से आरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हाँ चली चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शिव के जैसा और न कोई नारद ने समझाया, शिव के जैसा और न कोई नारद ने समझाया। तब गौरा और शंकर का खुश होकर ब्याह कराया, तब गौरा और शंकर का खुश होकर ब्याह कराया। डमरू बाजे डम डमिया हिमाचल नगरी, डमरू बाजे डम डमिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की। आप सभी को शंकर भगवान के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले शंकर भगवान की जय। अब इधर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि महाराज आपने मनु महाराज के 3 पुत्रियों का वर्णन सुनाया, अब आप हमें महाराज के दोनों पुत्रों का वर्णन सुनाइए महाराज। तो पहला पुत्र कौन? उत्तानपाद। अब देखिए उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सभी हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उल्टे ही पैदा होते हैं। पहले है ना, आप सभी जानते हैं, सभी उत्तानपाद की तरह पैदा होते हैं। उत्तानपाद मतलब जिसका पांव ऊपर हो और सिर नीचे हो, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। ध्यान से सुनेंगे कथा को, हैं? हाँ, इनकी 2 पत्नियां हैं। कौन सी 2 पत्नियां हैं महाराज? एक है सुरुचि और एक है सुनीति। ऐसे ही मैंने आपसे निवेदित किया कि हम सब उत्तानपाद हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भी 2 पत्नियां हैं। अब अपने पति की तरफ मत देखना, सब हैं, ठीक है? हम सब की 2 पत्नियां हैं। वो 2 पत्नियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि मतलब जो अपनी रुचि से चलने वाली, और सुनीति मतलब जो नीति से चलने वाली। और इसी तरह कहें कि सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम असि कहें। सुमति और कुमति सबके अंदर है कि नहीं है?
है? दो प्रकार की बुद्धि सबके अंदर है, एक सुरुचि और एक सुनीति। किसी की मति जो है ना एक ऐसी अवस्था में आती है जहां उसको, देखिए कहीं पे चोरी कर रहा हो कोई, चोरी का धन, और चोरी का धन करके कोई अगर कहीं पर फेंक गया, अब वहां पर आप जा रहे थे, जाते जाते आपने उस धन को देखा, अब उस धन को पाने के लिए आपकी दो मत्ती काम करती है, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि कहती है कि ले लूं इस धन को, सुरुचि क्या चाहती है, इसको ले लो, और सुनीति क्या कहती है, नहीं पराया धन है इसको नहीं लेना। यही दो पत्नियां हैं, ठीक है। और जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना, जहां सुमति सुंदर नीति के साथ में काम होता है वहां संपत्ति नाना बहुत ऐश्वर्य संपत्ति होती है, और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना, जहां कुमति होगी वहां विपत्ति ही विपत्ति होगी महाराज। उसके पास धन, कुमति के कारण थोड़ी देर के लिए धन मिल भी गया, लेकिन वो धन आपको सुख नहीं दे सकता, पराया धन कभी सुख नहीं दे सकता महाराज। जो सुनीति से कमाया गया धन होगा, ब्रह्मा जी की दोनों पुत्रियां हैं ये, एक कुमति और एक सुमति, दोनों ही ब्रह्मा जी की पुत्री है। अब ब्रह्मा जी से कहा कुमति ने कि आपने मुझे क्यों बनाया, देखिए सुमति को सब चाहते हैं और कुमति को कोई नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो, आप एक काम करो, उस सामने पेड़ खड़ा है, उस पेड़ के सामने तक दोनों के दोनों एक एक करके जाओ। पहले कुमति गई वापस आई, फिर सुमति गई वापस आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती हो। बोले कैसे अच्छी लगते हैं? बोले कुमति को कहा कि तुम मुझे जाते हुए अच्छी लगती हो, और सुमति को कहा तुम मुझे आते हुए अच्छी लगती हो। तो ये सुरुचि और सुमति क्या है, ये दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की। अब देखो जिनके घर में दो पत्नियां, सुरुचि से उत्तम पुत्र पैदा हुआ, लेकिन सुनीति से ध्रुव पैदा हुए। ध्रुव जी राजा ने एक बार गोदी में नहीं बिठाया, क्यों? गोदी में जैसे ही बैठने वाले थे कि तभी सुरुचि ने कहा कि तुम राजा की गोद में सिंहासन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये सुरुचि है। और अगर तुम्हें जो है राजा की गोदी में बैठना है, सिंहासन में बैठना है, तो तपसा आराध्य पुरुषम, उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो और उससे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। ये सुरुचि है जो कहती है कि मेरा गर्भ बड़ा है, भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को जो मानती है वो सुरुचि है। सुनीति ने जैसे ही सुना तो सुनीति ने कहा कि अच्छा तो कहा। देखो सुनीति जो नीति से चलने वाली है वो क्या कह रही है, लड़ने नहीं गई, ये नहीं कहा कि उसने कैसे बोल दिया मेरे पुत्र को ऐसे, नहीं। सुनीति से क्या काम लिया कि सुनीति से कहा कि नीति के साथ क्या कहा कि बेटा तुझे तो छोटी माता ने वो रास्ता बताया जो रास्ता मैं भी नहीं बता पाई। ये सुनीति है। छोटी माँ ने बहुत अच्छा कहा कि तू आराध्य पुरुष की तपस्या कर। अब जो है तो बोले इससे क्या मिलेगा? बोले तो इस सिंहासन की बात कर रहा है। अरे तुझे तो भगवान का गोदी का सिंहासन मिलेगा, तो तपस्या तो कर। अब ऐसा तो कह दिया। अब ध्रुव जी क्या है? ध्रुव मतलब जिसने अपनी श्रद्धा को, विश्वास को अटल मान लिया, वही ध्रुव है। ठीक है, सोच लिया कि विश्वास बना के कि मैं तपस्या करूंगा। रात्रि में ही माता के पांव छुए जंगल में, निर्जन वन में गए। इधर भगवान नारायण जानते हैं मेरा परम भक्त है, तो नारद जी को भेजा कि जाओ। नारद जी आए। नारद जी ने परीक्षा ली, बेटा इस निर्जन वन में इतने छोटे बालक हो, तुम कहाँ जाओगे? 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की, तो 5 वर्ष की आयु के बालक को कहा कि वापस जाओ बेटा, अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन? बोले मैं नारद। बोले आप नारद हो नहीं सकते, नारद जी के कारण तो भगवान मिलते हैं और आप मुझे घर भेज रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी समझ गए चेला पक्का है, इसलिए एक मंत्र दे दिया चेले को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। ये मंत्र दिया और कहा कि इसका जप करो। जप करने के लिए भेजा और
आज ध्रुव जी जो है जप करने के लिए गए और ऐसा अखंड जप किया महाराज, ऐसा जप तो कोई जो है बिरला ही कर सकता है। बोले ऐसा जप किया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। 1 महीने तक कैसा जप किया, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, फिर 3 दिन बीतते हैं, फिर फलाहार करते हैं, फिर जप करते हैं। जो माला दे रखी है, विश्वास ऐसा चढ़ाया, श्रद्धा ऐसी जागी। 6 महीने, दूसरा महीने लगा, 6 दिन में नियम बना दिया। नियम कैसा बनाया, 6 दिन में। और हमारे व्रत कैसे होते हैं महाराज, हमारे व्रत ऐसे होते हैं कि पहले दिन जो है पूरी तैयारी हो जाती है, कल क्या क्या खाना है। साबूदाने की खिचड़ी, आलू के गुटके हैं, ड्राई फ्रूट्स और क्या कहते हैं इनको, मखाने, कई चीजें, इतना सामान ले आते हैं पहले दिन कि जितना भोजन और दिन करते थे उससे ज्यादा खा लेते हैं। ऐसा तो व्रत होता है महाराज। व्रत का मतलब है संकल्प, संकल्प का मतलब है नियम। नियम अगर आपने किसी भी दिन एक नियम बना दिया, जैसे ध्रुव जी ने बनाया, पहले महीने का नियम बनाया 3 दिन का, दूसरे महीने का नियम बनाया 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्ते और घास खाएं, ऐसा नियम बनाया। और तीसरे महीने में नियम और कठोर कर दिया, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये अब देखिए आजकल के भोगी संसार में लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन आप जो है अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बोले जो प्रैक्टिस करता है ना, अभ्यास के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अभ्यास के द्वारा ही आप प्राणायाम चढ़ा सकते हो, अभ्यास के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। जो कभी जो है भूखा नहीं रहा हो, वो एक दिन अगर भूखा रह जाए तो उसका नियम बन सकता है, वो अगले दिन भी रह सकता है, ठीक है। 9 दिन में एक बार जल, चौथा महीना लगा और नियम तगड़ा बनाया। अब तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं महाराज। अब ये बात भी आजकल के युग में लोगों को लगती है झूठ होगी, पर प्राणायाम के द्वारा आप ये कर सकते हो, है ना। प्राणायाम चढ़ाओ, श्वास रोकने की कला सीखो। पहले 40 सेकंड, अगले दिन 50 सेकंड, अगले दिन 51, अगले दिन 52 सेकंड, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाओ। फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। तो ऋषि मुनि जो है अपने प्राणायाम के द्वारा हजारों वर्ष में एक बार तपस्या लेते थे, वो श्वास लेते थे। ये प्राणायाम के द्वारा हो सकता है, लेकिन हो उसके लिए सकता है जिसने एडमिशन लिया होगा। जिस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया उसकी जानकारी तुम्हें कहां से होगी, प्राणायाम के द्वारा। इसलिए पूजा भी जब करते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम होता है महाराज। तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और 5वां महीने में पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया महाराज कि सारी वायु ही अवरुद्ध हो गई, रुक गई, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसा तगड़ा जप किया किसने, ध्रुव जी ने। अब देवताओं को चिंता होने लग गई। सबसे पहले चिंता किसको होती है, इंद्र को, कहीं मेरी सिंहासन न छिन जाए, है ना, ऐसा। तो देवताओं ने अनुनय विनय कर प्रभु को कहा कि प्रभु आपका भक्त आपके दर्शन के लिए इच्छुक है, आप उनको दर्शन दीजिए। तो भगवान ने पहली बार कहा कि मैं क्या उसे दर्शन दूंगा, अरे मैं स्वयं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ऐसा भक्त है ध्रुव जी। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, आज जप में बैठे हुए थे कि तभी भगवान उनके सन्मुख, जिस रूप में, जो रूप भगवान नारद जी ने उनको बताया था, जो मंत्र के द्वारा बताया था कि ऐसा रूप है, वही रूप आज बाहर भी और वही रूप अंदर भी, अंदर बाहर एक समान हो गया महाराज। अब जैसे ही बाहर आंखें खुली, आंखें खुल के देखा तो भगवान जी वहां पर, और भगवान को देखते ही अवाक रह गए और वाणी सो गई, कुछ बोल नहीं पाए। अब कुछ बोल नहीं पाए तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख इनके कपोल पे लगाया और कपोल पे लगाकर इनको जो है वेद वेदांग सब चीजों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान शंख स्पर्श मात्र से सब ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। अब जैसे ही ज्ञान हुआ, क्योंकि भगवान क्या है, बोले मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, मूक व्यक्ति बोलने लगता है और लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है महाराज। जिस पर उसकी कृपा हो जाए तो
इसी कृपा से आज जो है जैसे ही कपोल पे शंख लगाया, आप लोगों से एक निवेदन भी करूं, जिनकी आवाज रुकती हो उसको शंख का जल पिलाया करें और उससे शंख ध्वनि कराया करें, रोज शंख बजवाया करें, इससे आवाज खुलती है। और उसके लिए है क्या है कि एक श्लोक है, अगर नित्य इस श्लोक को